हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक खुलासा करने जा रहा हूं। नाम ही साला खुलासा आराम पड़ गया। जी हाँ, डॉक्टर नवनीत कुमार खुलासा। देखो, ऐसा है, चलो मजाक अपनी जगह, काम की बात करता हूँ। अ, और इसको जो मैं जनरलाइज करके नहीं बता रहा हूँ, कुछ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा कि कुछ डॉक्टर बहुत दवाइयाँ लिखते हैं, मतलब ए टू जेड, मतलब पूरा पन्ना भरा होता है पीछे का भी, मतलब 15-20 दवाइयाँ। ठीक है, जहाँ बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ अगर सबकी दो दो दवाइयाँ भी लिखो तो 10-12 दवाइयाँ हो जाती हैं। अब शुगर है, बीपी है, हार्ट है, थायराइड है ना? 36 बीमारियाँ तो दवाइयाँ भी 36 होंगी, लेकिन कुछ जगहों पे बीमारियाँ दो होती हैं और दवाइयाँ होती हैं 10-15। जैसे कि 2 मल्टीविटामिन, 2 एंटासिड, 2 ये, 2 एंटीबायोटिक, हर चीज़ डबल डबल। एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे हमारे यहाँ पे तिलक नगर में, वो हालांकि ऊपर चले गए, तो वो ऐसे ही लिखते थे। रीजन, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मुझे, और इन लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा चलती है जो ज्यादा दवाइयां लिखते हैं। सबसे बड़ा शॉकिंग ट्रुथ ये है कि इन लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा चलती है जो ज्यादा दवाई लिखते हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसको भी जनरलाइज मत करना भाई, सारे केमिस्ट, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, कुछ केमिस्टों की और कुछ डॉक्टर्स की। ऐसे डॉक्टर की बगल में केमिस्ट होता है, ठीक है? तो सारी दवाइयां वहीं मिलती हैं। तो आप जितनी ज़्यादा दवाई लिखोगे, वो केमिस्ट की उतनी चांदी होगी। आपस की सेटिंग तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, तो उस केमिस्ट की भी उतनी चांदी है। अब मान लो मैं भी वहीं पे डॉक्टर हूँ आसपास, मेरा पर्चा जाएगा, सपोज कि मैंने, मेरी पर्चे पे एक दिन की दवाई की कॉस्ट पड़ रही है मान लो 50 रुपये, दूसरे डॉक्टर की पड़ रही है 150 रुपये एक दिन की दवाई की। तो नेचुरली वो बोलेगा कि यार वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है, जो जिसका पर्चे पे दवाइयाँ महंगी हैं ज़्यादा, उसको बचत हो रही है केमिस्ट को, तो वो हमेशा बोलेगा कि वो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, आप उनको जाके दिखाओ। हालांकि कुछ ईमानदार केमिस्ट भी हैं, ऐसा नहीं है, जो मुझे मुझे भी रिफ़र करते हैं, तो मैं उसमें से कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा यहाँ पे। कृष्णा केमिस्ट हैं, विनोद जी हैं, संजीवनी केमिस्ट हैं उत्तम नगर में। ये लोग मुझे हमेशा, इन्होंने पेशेंट रिफ़र, और भी बड़े अननोन केमिस्ट हैं जो मुझे पेशेंट रिफ़र करते हैं, जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है, अच्छा बुरा समाज यहीं पे है, अच्छे बुरे डॉक्टर, अच्छे बुरे केमिस्ट सब यहीं पे है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जो डॉक्टर जितनी ज़्यादा मेडिसिन लिखता है और अगल बगल अगर वो केमिस्ट होता है, तो वो, उनका प्रैक्टिस बहुत चलती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, अगर आपको 15-20 दवाइयाँ लिख दी मान लो, तो तुम तो कंफ्यूज ही रहोगे इसमें कौन सी खानी है कौन सी बंद करनी है। तो आप जाओगे फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर जाओगे, डॉक्टर साहब कोई दवाई शायद कम कर दें, फिर डॉक्टर एक दवाई काट देता है, फिर 15 में से बची 14, अगली बार एक और काट देता है 13, अगली बार जाते हो 2 और कम हो जाएंगी, वो 2 और ऐड कर देता है। सारा दिन बंदा हिसाब किताब लगा रहता था, दवाइयों के हिसाब की किताब में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। और दवाइयों के आपस में इन तरह इंटरेक्शन होते हैं, एक दवाई दूसरे के साथ ऐसी तैसी कर रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत वो है, जितनी मिनिमम मेडिसिन दें उतना अच्छा। और क्या बताऊं मैं, एक तरह का ये नेक्सस ही है जो केमिस्ट और डॉक्टर के बीच में, जो ये साठ गांठ चलती है। कंपनियों की साठ गांठ अलग है मेडिकल कंपनियों के साथ, कुछ फिर बताऊंगा, कुछ सब नहीं। कुछ डॉक्टर, कुछ मेडिकल कंपनियां, वो एक अलग चीज़ है, वो सबको पता है कि मेडिकल कंपनियां गिफ्ट देती हैं, अपनी दवाइयां लिखवाती हैं, हाई एमआरपी दवाइयां होती हैं, कुछ की जेन्युइन होती हैं, कुछ की अच्छी होती हैं, कुछ की खराब होती हैं, वो एक अलग चीज़। आज मेरा टॉपिक सिर्फ केमिस्ट। और अच्छा, एक चीज़ और है, अब मैंने पर्चे पे लिख दी दवाइयाँ, मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, फीवर है एक दिन का मान लो नहीं दी, पेशेंट को जाके केमिस्ट बोल देता है कोई एंटीबायोटिक तो दे ही नहीं है, ये क्या लिखा है, एंटीबायोटिक तो कोई दे ही नहीं, चलो मैं दे देता हूँ। अब वो अपनी एक जेनरिक एंटीबायोटिक पकड़ाया था हाथ में, जिसमें उसको 60-70 रुपये बच जाते हैं, और हम जैसे डॉक्टर बन जाते हैं बेवकूफ़। और पेशेंट भी सोचता है, हाँ यार मुझे भी लग रहा था बिना एंटीबायोटिक के मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा, तुझे भी लग रहा था। क्या करें यार, ईमानदारी का जमाना ही नहीं है। और फिर इतनी दवाइयां खा के रेजिस्टेंस डेवलप होता है, साइड इफेक्ट तो अलग चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती हैं। हो रहा है ऐसा इंडिया में, इस समय इंडिया सबसे ऊपर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मामले में। क्यों? सस्ती दवाइयां हैं, और बाहर के प्रदेशों में, आप बाहर के कंट्री में जाओ, आपको पैरासीटामोल लिख के देंगे सिंपल 10 दिन तक, उसके बाद जाके कुछ होगा आगे। एक तरह की अच्छा है कि हमारे ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाता है, फास्ट है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ लिखी जाती हैं, जो से ज़्यादा पेशेंट बेचारा खाता है। और पेशेंट की भी गलती है, पेशेंट भी क्या करता है। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको, पेशेंट पंजाब जैसे सूबे में, सूबा बोलूँगा, पंजाब जैसे में डॉक्टरों की फीस कम है, लेकिन
वहाँ पे फार्मेसी के थ्रू कमाई होती है। केमिस्ट नहीं अपने ऊपर डॉक्टर बिठा रखे हैं कई सारे, वहीं पे वो नीचे की दवाइयाँ सब सेटलमेंट चलता है। तो वहाँ 200 रुपये की पर्ची कटती है तो दवाई होती है 2000 रुपये की, मरीज उसमें दे देता है। हमारे यहाँ भी ये गुरुद्वारों में मंदिरों में डॉक्टर जो बैठे होते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो वहाँ पे तो चैरिटी, इतनी चैरिटी करेंगे क्या बैठ के वहाँ? भाई हर इंसान अपनी एक ना, क्या बोलते हैं उसको, एक बनाना होता है, क्लाइंटें बनानी होती है, इसलिए भी गुरुद्वारों में जाते हैं, इसलिए भी जाते हैं। ठीक है, कुछ बड़े खालिश डॉक्टर होंगे जो सिर्फ प्योर चैरिटी के हिसाब से जाते होंगे, नहीं तो हर इंसान बेचारा क्या करे, डॉक्टर भी क्या करे। इतनी ऐसी तैसी कराने के बाद गुरुद्वारे वाला कहता है या मंदिर वाला 10 रुपए में पेशेंट देख लो, 10 रुपए 20 रुपए में। वो कहता है यार घर कैसे चलाऊं, बीवी अगर गाली दे रही है, तो वो फिर कहाँ से पैसा कमाता है? वो दवाइयों से। जितनी गुरुद्वारे मंदिर में मेडिसिन लिखी जाती हैं सारी बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं, और बहुत जरूरत से ज्यादा मेडिसिन ज्यादातर लोग लिखते हैं, ज्यादातर डॉक्टर, कुछ डॉक्टर को छोड़ दें अगर कुछ ईमानदार। तो मैं भी गुरुद्वारों में काम कर चुका हूँ बहुत पहले, जब मैं जवान था, अब ऐसा हो गया हूँ, क्या करूँ। तो इतना ही बोलूंगा, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई कोई बोले राम राम तो कोई खुदाए, सब कुछ यहीं रह जाना है। ये बात समझ में जितनी जल्दी आ जाए मरीजों की भी। और मरीज सस्ता चाहता है इलाज, वो डॉक्टर को फीस नहीं देना चाहता। वो कहता है डॉक्टर साहब आपकी 700 रुपये फीस है। मैं कहता हूँ भाई मैं क्या करूँ, मेरे स्टाफ की सैलरी इतनी है, मेरा किराया इतना है क्लिनिक का, तू भर दे भाई। जो 10,000 रुपये किराया होता था, आज 35,000 रुपये किराया है उस क्लिनिक का, विकासपुरी का, तू भर दे। 2 घंटे के स्टाफ लेता 8,000 रुपये, तू भर दे। किसको समझाएं, किसको सुनाएं कि महंगाई सबके लिए है, लेकिन ईमानदारी से प्रैक्टिस अगर करनी है तो भाई आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं अपनी ईमानदारी और अपनी एक्सपीरियंस के पैसे ले रहा हूं, अपनी नॉलेज के पैसे ले रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस के। आप मुझे डायरेक्ट नहीं दोगे तो ठीक है, मत दो। मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, लेकिन दूसरे डॉक्टर कर लेते होंगे, कुछ डॉक्टर जो बाकी जगहों से निकाल लेते हैं पैसा, वो 50 टेस्ट लिख देंगे फालतू के। ठीक है, तुम देखो, स्मार्टनेस अगर तुम दिखाओगे तो डॉक्टर तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, ये बात समझ लो। और फ्री में इलाज कराने की कोशिश कर मत देना। बड़े डॉक्टर पेशेंट ऐसे होते हैं जो फ्री में चाहते हैं, मैं तो कोई पूछना था, मैं तो कोई दवाई बस खाली, हमने तो कोई पूछना था। अब पूछने को अंग्रेजी में कंसल्टेशन कहते हैं, हमें तो कुछ पूछना था। बीवी को दिखा दिया, खुद अपना हाथ आगे कर देंगे, अच्छा जरा मेरा भी बीपी चेक कर दो, मेरा बीपी चेक कर दो। अच्छा मैं ना ये दवाई खा रहा था, ये थोड़ा बीपी ज्यादा है, ये कोई और दवाई ऐड कर दो इसमें, सब कुछ पूछ लेंगे वहां बैठे बैठे। फीस नहीं बनानी, पर्चा नहीं बनवाना, तो डॉक्टर क्या बताएगा, मेरे ऐसा डॉक्टर क्या बताएगा। हम भी कहते हैं हाँ हाँ, दो टेस्ट और लिख दूंगा मैं भी, जा भाई दोबारा आना, दोबारा पर्चा बना के आएगा तब ना। तो फ्री फंड में इलाज कराते हैं ना जो लोग, उनका इलाज भी ऐसा ही होता है। आधी बीमारियां इस वजह से भी हैं, दारू पे खर्च करेंगे, हर चीज पे खर्च करेंगे, लेकिन ना। ठीक है डॉक्टर, तो ये सारा समाज ही ऐसा भाई, हर आदमी स्मार्ट है, यहाँ मरीज भी स्मार्ट है, डॉक्टर भी स्मार्ट है, सारे स्मार्ट है। सब स्मार्ट की वो नहीं गाली है, वो तो हमारे मेडिकल कॉलेज में बोलते हैं SKJ। ये नहीं बताऊंगा कि SKJ किसको बोलते हैं, कोई KGMC वाला सुन रहा होगा तो वो बता देगा SKJ का मतलब क्या होता था। संतोष कुमार झा, अरे बिल्कुल नहीं। संतोष कुमार जैन, अरे बिल्कुल नहीं, गाली थी। चलिए चलता है, आपका अपना मुन्ना भाई MBBS, बहुत हो गया, हंसा दिया और थका दिया। बाय, शुक्रिया, सच बोलता रहूंगा।